हेलो स्टूडेंट्स। आज कंप्यूटर की क्लास में जो हम बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ रहे थे कंप्यूटर के बारे में, लाइक बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हमने पढ़ा था। क्या क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, देन प्रिंटर होता है, माउस होता है। इसके अलावा हमने स्टार्ट करना कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसको शट डाउन कैसे करते हैं, ये सब हम पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर रूम एटिकेट्स। सो कंप्यूटर रूम एटिकेट्स मतलब जब हम कंप्यूटर रूम में जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करनी होती हैं, कौन कौन सी बात हमें करनी होती है, कौन कौन सी नहीं करनी होती है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं, वो सब हम आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट में आपको दिख रहा है, रिमूव योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर रूम बिकॉज योर शूज़ कंटेन डस्ट विच कैन हार्मफुल फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंप्यूटर। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं ना बेटा, उसमें क्या होता है कि डस्ट जो होता है उसको बहुत हार्म पहुँचाता है। तो कंप्यूटर रूम में जब हम जाते हैं तो सबसे पहला सामने में भी लिखा रहेगा, आपका डिस्प्ले करता रहेगा कि रिमूव योर शूज़ आउटसाइड द रूम, बिकॉज शूज़ में डस्ट जनरली लगा रहता है। वो डस्ट अगर अंदर जाएगा और सिस्टम पे बढ़ेगा तो उसको हार्म पहुंचाएगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू रिमूव योर शूज़ बिफोर गोइंग टू कंप्यूटर रूम. Then open the door of computer room slowly and enter it calm and quietly. One more room which is written in computer labs most of the time is keeping silence or keep silence. So why it is that? Because the all the technicians there, all the work being done there is very लाइक ब्रेन वाला वर्क होता है, ध्यान वाला वर्क होता है, कंसंट्रेशन वाला काम होता है वहाँ पे। तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि वहाँ पे शांति बनाए रखें और जिससे सिस्टम आपको समझने में, कंप्यूटर की पढ़ाई करने में भी दिक्कत ना हो और प्लस उनका काम भी स्मूथली चलता रहे। तो हमें वहाँ पे काम रहना है, क्वाइटली रहना। वैसे तो सारी क्लासेस में आपको रहना होता है, बट कंप्यूटर रूम में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि आपको वहाँ पर साइलेंट रहना है। ओके, यू हैव टू डू ऑन कंप्यूटर्स। आपको अपनी जो बात करनी है वो कंप्यूटर से बात करनी है, और वो कैसे करनी है? थ्रू कीबोर्ड एंड माउस। ओके, आपके मुंह नहीं चलना चाहिए वहाँ पे। नेवर टच द कंप्यूटर पार्ट्स इन अटैच केबल एज दे कैन बी हार्मफुल फॉर बोथ कंप्यूटर एंड यू। तो तीसरी चीज़ है कि जब आप भी कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं या केबल्स हैं, केबल्स मतलब जो तार होते हैं, तो उनको टच नहीं करना है बार बार जब तक आपको उनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ना हो। ओके, सो ये इसलिए है ताकि वो आपको, कई बार क्या होता है जो वायर्स होते हैं वो दे आर नॉट गुड फॉर यू। हो सकता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो और आप उसको लगाएं तो आप उसको टच करें तो आपको करंट लग जाए। ओके, आपको अगर उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है तो ना ही छुए तो बेटर है। डू नॉट पुश ईच अदर वाइल स्टैंडिंग नियर अ कंप्यूटर। दिस इज़ अ कॉमन थिंग कि पुश नहीं करना है, चोट लग सकती है किसी को भी। Sit down calm and quietly while seeing demo on the computer. Ask question whenever you are given chance for it. तो जब डेमो देते हैं, कंप्यूटर के बारे में कुछ बताते हैं, जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं, जो टीचर हैं, जैसे मैं ही अगर आपको कंप्यूटर क्लास में लेकर गई, मैं आपको अगर कुछ बता रही हूँ, तो ये सिर्फ कंप्यूटर क्लास के लिए नहीं है, सारी क्लासेस के लिए, कि पहले आपको उसको प्रॉपरली ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है। ओके, और पूरा सुन लो, फिर लास्ट में जब आपसे पूछा जाता है कि कोई डाउट है या आप कुछ कहना चाहते हो, तब आपको बोलना है। बीच में आपको बोल के डिस्टर्ब नहीं करना है। ओके, सो ये सिर्फ कंप्यूटर रूम के लिए नहीं है, ये सभी क्लासेस के लिए। देन नेवर कैरी मैग्नेट्स इनसाइड द कंप्यूटर रूम। कंप्यूटर रूम में मैग्नेट्स नहीं लेके जाना है, बिकॉज उसका जो क्वालिटी होता है मैग्नेट का, वो डिस्टर्ब कर सकता है आपके कंप्यूटर के फंक्शनैलिटी को। ओके, कंप्यूटर के काम करने के तरीके को वो डिस्टर्ब कर सकता है, इसीलिए आपको वहाँ पे मैग्नेट्स से बनी हुई चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिनमें मैग्नेट्स हो या खुद मैग्नेट भी लेके नहीं जाना है। कीबोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर शुड बी हैंडल्ड जेंटली। कई बार क्या होता है कि हम लोग अगर कंप्यूटर में काम करते रहते हैं तो कई लोगों की आदत होती है उसका जो कीबोर्ड होता है उसको खूब ज़ोर ज़ोर से पटक पटक के उसमें दबाएंगे, उसके जो वो हैं कीज़ हैं उसको बहुत ज़ोर से प्रेस करते हैं। सो दैट इज़ नॉट ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। आपको उसको जेंटली प्रेस करना है। आप जेंटली भी प्रेस करोगे तो टाइप हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें पूरा दम लगाना पड़ेगा तभी वो टाइप होगा। ओके, सो यूज़ इट जेंटली। Then point number 8 is, please do not eat anything such as chewing gum, bubble gum and other sticky things inside the computer room. ये तो खैर कहीं भी नहीं खाना चाहिए. Okay, so here also it is stopped. नेवर कीप एनी थिंग सच एज बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल बुक्स ऑन द मॉनिटर, कीबोर्ड और CPU। तो कई बार हमारी आदत होती है, हम कंप्यूटर लैब गए हैं और कोई चीज़ हमारे साथ में है, बुक्स जनरली हम लेकर जाते हैं, बुक्स नोटबुक्स लेकर जाते हैं, पेंसिल बॉक्स लेकर जाते हैं, तो उन्हें हमें कीबोर्ड पे या CPU पे नहीं रखना है। कीबोर्ड पे क्यों नहीं रखना है? क्योंकि उसकी जो कीज़ हैं, कीबोर्ड की कीज़ हैं, वो अगर दब जाएंगी, मतलब बहुत देर तक लॉन्ग प्रेस हो जाएगा, तो कई बार उसका जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाता है। और CPU के ऊपर भी नहीं रखना है, क्योंकि उससे भी उसके काम करने की जो क्वालिटी है उस पर अफेक्ट होता है। ओके,
तो वहाँ जो स्लैब्स बने रहते हैं, टेबल जैसा बना रहता है या सीमेंट का स्लैब बना रहता है, वहाँ आप रख सकते हो, वहाँ रख के आप अपना काम कर सकते हो। ऑलवेज यूज़ सॉफ्ट एंड ड्राई क्लोथ्स टू क्लियर द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो उसे साफ़ करने के लिए कभी भी गीले कपड़े से नहीं करना है साफ़। हो तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना चाहिए, तो इसमें भी इसे भी नहीं करना है। और आपको सॉफ्ट और ड्राई क्लॉथ, सॉफ्ट होना चाहिए ताकि उसकी जो डिफरेंट पार्ट्स है, डेलिकेट पार्ट्स है, सॉफ्ट पार्ट्स है, उन्हें कोई परेशानी ना आए, उनमें कोई परेशानी ना आए। और सूखा होना चाहिए, गीले कपड़े से आपको उसको साफ़ नहीं करना है। ऑलवेज शट डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली एंड कवर इट विथ क्लीन क्लोथ्स बिफोर लिविंग द कंप्यूटर रूम। जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 1 में देखा था कि डस्ट से आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, इसीलिए उसे डस्ट से बचा के रखना है, धूल से बचा के रखना है। और जब आप जाते हो कंप्यूटर लैब से तो उसका एक कवर आता है, उससे आप कवर कर दो तो बहुत अच्छी बात है, अगर टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया है तो। या आपके घर में भी अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उसका भी आप इस तरह से ख्याल रख सकते हो और उसकी जो लाइफ है वो बढ़ा सकते हो। ओके, सो for today, this much for today. We'll do the next part in the next class. Bye bye.